हेलो बच्चों। तो आज आपकी 23 अप्रैल हो गई और आज हमारा पार्ट 4 है। चैप्टर आपका वही चल रहा है, प्रकाश, जो साइंस का अध्याय 9 है एनसीईआरटी का, या हम फिजिक्स का उसे पहला चैप्टर बोल देते हैं। हम 3 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो उसके लिए आप पहले 3 पार्ट को देख कर आएँ, फिर इसके बाद इसको देखें। अगर आपने वो पहले पढ़े हैं, बस आप एक बार रिवीजन कर रहे हैं, तो आप इसे यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, ये जो पार्ट 4 में मैंने रखा है, मैंने उस पोर्शन को रखा है जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिससे मतलब न्यूमेरिकल्स का जो भी बेस है वो यही इसी चैप्टर से या इसी पार्ट 4 से आपका तैयार हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। या तो पेपर में सीधा सीधा आपको मिलता है कि वक्रता त्रिज्या ए आर तथा फोकस दूरी में क्या रिलेशन है। एक नंबर में पूछेगा, आप इस फार्मूले को लिख देना, एफ इजिकल टू आर बाई टू, यानी फोकस दूरी रेडियस की आधी होगी। यानी कि त्रिज्या आपकी कहीं भी कुछ भी दे रखी है, मानो वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो आपकी जो एफ आने वाली है वो इसकी आधी आने वाली है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद अगला पोर्शन है गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। यू वी एफ में संबंध, तो पहले यू वी और एफ को पता होना चाहिए आपको। यू वी एफ क्या है? एफ जो है वो दर्पण की फोकस दूरी है, चाहे वो वो है आपका अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। और ये जो फॉर्मूला है, इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे तुम साइन के साथ रखेंगे। अब वो किसका क्या साइन होगा वो कुछ क्वेश्चन से पता चलेगी हमें, और कुछ मैं आपको बता दूंगा। v क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। u वस्तु की दर्पण से दूरी है। ये है आपकी, और फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसमें और क्या क्या चीजें याद रखनी है जो मैं आपको फिक्स कर देता हूं। f, जब इसमें वैल्यू रखो f की, जैसे f दे रखा 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो तब वैल्यू रखो, तब किसके लिए ऋणात्मक रखोगे, किसके लिए धनात्मक? f अवतल दर्पण की ऋणात्मक रखना, ठीक है। और जो उसके लिए रखो उत्तल दर्पण की धनात्मक रखना। क्लियर। जब f की वैल्यू रखो, जो भी u का जो भी मान रखो, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, u हमेशा ऋणात्मक रखना। u हमेशा ऋणात्मक रखना, नेगेटिव रखना। जो भी वैल्यू हो u का मान नेगेटिव करना। और v डिपेंड करेगा कैसे? जैसे आपका ये दर्पण है, आप समझो अगर जो आपका प्रतिबिंब है, अगर वो यहां कहीं इधर बनता है, इधर, यानी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और आपको दे रखा है अवतल दर्पण, तो आप v नेगेटिव रखना। मतलब हम क्या जानते हैं कि यहां से ये जो आपका दर्पण है, यहां से लेफ्ट साइड की सभी दूरियां नेगेटिव नापी जाएंगी और इधर साइड की सभी दूरियां पॉजिटिव नापी जाएंगी। तो दर्पण कहीं इधर बनता है, इधर साइड में बनता है, तो आप v क्या होगा भाई, ये दर्पण मानो ये वो है प्रतिबिंब है और ये दर्पण है, तो यहां से यहां तक की दूरी v कहलाती है, वो आप नेगेटिव रखोगे। क्लियर। बाकी इसके लिए मैंने जो पार्ट बनाया हुआ है क्वेश्चनों का, न्यूमेरिकल्स का, उसकी मैं लिंक नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से जाकर एक बार चेक कर लेना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ों को समझना है तो तुम्हें जूझना भी होगा। ऐसा नहीं कि सर बोल रहे हैं कि उस पार्ट को देख लो, उसको देख लो। आपको समझना तो देखो, नहीं समझना तो बिल्कुल मत देखो, सिर्फ इसको देख लो, ठीक है। इस पॉइंट को P बोलते हैं, O मान लो। इधर साइड की सभी दूरियां नेगेटिव नाप लो, इधर साइड की सभी दूरियां पॉजिटिव नाप लो। ओके, आगे अब हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्तन। मतलब जो भी पोर्शन मैंने पार्ट 4 में लिया है वो न्यूमेरिकल्स के लिए ही लिया है। लीनियर मैग्निफिकेशन, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को
रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि जो भी प्रतिबिंब बनता है उसकी जो भी हाइट होगी और वस्तु की जो भी हाइट होगी, दोनों का रेशियो आपका रेखीय आवर्धन कहलाता है। यहां मैंने हाइट ऑफ इमेज आई से कर दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु को, और ये m के बराबर हो गया। एच आई मैंने लिख भी दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई है, एच ओ वस्तु की लंबाई है। क्लियर? चलिए, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और एक फॉर्मूला दूसरा बन जाता है। वो बनता है कि जो रेखीय आवर्धन m है माइनस v अपॉन u के बराबर होता है। ये भी आप इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। माइनस v अपॉन u के बराबर होता है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और u वस्तु की दूरी है। कहां से? दर्पण से। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस, इमेज की दूरी, ये ऑब्जेक्ट की दूरी। क्लियर? अब देखो, रेखीय आवर्धन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ही नंबर, दो नंबर में, वो यहां समझ लो। मैं बोल रहा हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो जिसे तुम खुद ना कर पाओ, जैसे ना कर पाओ। यहां देखो, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, यानी समतल दर्पण के लिए याद रखना है उसका रेखीय आवर्धन +1 होता है। अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन एक भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, और एक से बड़ा भी हो सकता है। उत्तल दर्पण का हमेशा एक से छोटा ही होगा। अवतल दर्पण का कुछ भी हो सकता है, उत्तल दर्पण का हमेशा छोटा ही होगा, और समतल दर्पण का एक के हमेशा बराबर होता है। इसके बाद कुछ बातें ये भी आपको याद रखनी है। वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनता है तो आवर्धन m ऋणात्मक रखना, फॉर्मूला में जो रखना, और आभासी बने तो m धनात्मक रखना। क्लियर? अब हम कुछ सवाल करते हैं 2-3, और उसके माध्यम से इन चीजों को समझते हैं। आगे प्रकाश का अपवर्तन वो मैं नेक्स्ट पार्ट में रखूंगा, पार्ट 5 में। पार्ट कितने भी बन जाओ, चीजें आराम से समझ में आनी चाहिए आपके में। चलिए, अब हम क्वेश्चनों पे पहुंचते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन आ गए। क्या क्या है क्वेश्चन? कि आपका एक अवतल दर्पण है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब आपको क्या दे दिया, यहां से दे दिया आपको u दे दिया 30 सेंटीमीटर, और मैंने u बताया हमेशा कैसा लो, नेगेटिव। देखो, ये मैंने रेखीय आवर्धन वाले क्वेश्चन लिए हैं। दर्पण वाले जो भी इमेजेस 1/f वाला जो फॉर्मूला है उस पर भी जो भी बेस्ड है, उनकी मैंने बताया, मैंने कि उसकी वीडियो जो मैंने नीचे पिन जो आप कमेंट करते हो वहां मैंने सबसे ऊपर पिन की हुई है, आप वहां से जाकर देख लो उसे। दूरी वस्तु का 3 गुना बड़ा, जहां भी तुम्हें 3 गुना जहां भी दिखाई दे, इसका मतलब आपको वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है m। तो m दे दिया 3। बड़ा आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां 2 केस बन रहे हैं। पहला केस तो बन रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बने तो f क्या होगी, दूसरा बन रहा है वास्तविक बने तो फिर क्या होगी, वास्तविक प्रतिबिंब बने तो क्या कंडीशन होगी। दोनों ही कंडीशन में अब यहां पूछ रहा है। चलिए, इसमें फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं m वाले। अपने पास यहां प्रतिबिंब की हाइट नहीं दी है तो हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे, यहां से लेंगे m माइनस v अपॉन u, क्योंकि u दिया हुआ है तो माइनस v अपॉन u। अब देखो, पहली कंडीशन में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो m रहेगा पॉजिटिव, और हम पहला केस यहां पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा हम दूसरा केस देखेंगे। रखो अभी यहां, तो m हो जाएगा 3 बराबर माइनस v, आपको पता नहीं है तो v निकाल लेंगे यहां से, और आपको u दे रखा है -30। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, v इक्वल टू आया 90 सेंटीमीटर। क्लियर? v आया यहां से 90 सेंटीमीटर। आप एक बात समझो, जो अगर हमें f निकालना है, हम यही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हमें f निकालना है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मतलब u अपने पास है, यहां से f निकालना है तो हमें v चाहिए, और v चाहिए तो v हम निकाल रहे हैं।
ठीक है, v यहां से निकाल रहे, तो v यहां से निकल के आएगी 90 सेंटीमीटर, माइनस v अपॉन यू, v पता नहीं v रख दिया, u आपका 30 है माइनस रख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो m बराबर आ गया, वो v बराबर आ गया 90 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट करते हैं, आपको v निकालनी है, यहाँ से वो f निकालनी है, तो f को सीधा f इजिकल टू 1/v की वैल्यू रखो 1/90 प्लस u की रखो 1/-30, माइनस के 30 रखोगे तो बीच वाला ऑप्शन माइनस का हो जाने वाला है। ठीक है, समझो इसको, हर बराबर करने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो गया 1/90 माइनस 3/90, तो आपके बचे -2/90, तो इस कंडीशन में यह है माइनस के 1/45, और f बराबर क्या हो जाएगा -45, ये हो गया आपका आंसर, और सेंटीमीटर में आंसर आएगा। देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अगर आपका आंसर ऋणात्मक आया तो दैट मीन आपका आंसर सही है। अब दूसरा केस, जब वास्तविक प्रतिबिंब बने, वास्तविक प्रतिबिंब बने तो मैं इसको यहीं करूंगा, तो आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप एक बार वीडियो रोक के इसका या तो फोटो खींच लो या आप इसे उतार लो। ठीक है, मैं फिर से कर रहा हूं इसे, चलिए फॉर्मूला यही, अब इसमें m की जो वैल्यू रखनी है -3 रखनी है, और माइनस के v बटा माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहां से v जो निकल के आया वो आया -90 सेंटीमीटर। अब रखो 1/f इजिकल टू 1/-90 प्लस 1/-30, तो मैंने बताया कि बीच वाला माइनस का हो जाने वाला है, हर बराबर करना है तो ऊपर 3 का नीचे 3 का, तो माइनस का 1/90 माइनस का 3/90, अब क्या हो जाने वाला है माइनस 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 के 4/90, तो 1/f इजिकल टू माइनस के 4/90। अब इसे f बराबर हम लिखेंगे तो उल्टा कर देंगे, माइनस के 90/4, क्लियर। अब इसे काट लो, 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4, और 45 का आधा होगा 24.5, सॉरी 24 दूनी 48, सॉरी 22.5 सेंटीमीटर, और कैसी नेगेटिव, मतलब पहले भी आंसर नेगेटिव आया था, अब भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारी करेक्ट निकल के आई है। इसके बाद इस फ्रैक्शन को जैसे मैंने यहां किया है कि मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे किया है, आप एलसीएम लेकर भी इसको कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी आपको f दे रखा है, f दे रखा है और f दे रखा है 30 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो नेगेटिव लेना है, पहले ही सब चीजें मैंने बता दी हैं। कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, कितनी दूरी पर रखी जाए मतलब u पूछ रहा है आपसे कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के 2 गुने आकार का बने, वास्तविक बनेगा तो m माइनस का रहेगा, और 2 गुने आकार का बनेगा तो 2 रखेंगे। u मतलब यहां से भी हमें फिर से v चाहिए, भाई u निकालना चाहते हो तो f आपके पास है, v चाहिए, -2 यानी कि m इक्वल टू माइनस के v अपॉन u। अब यहां क्या दे रखा है आपको, यहां से आपको लेकर चलना है, u निकालना है तो वहां वैल्यू को आपको u की फॉर्म में ही रखना होगा, मतलब वहां u ही रखना है आपको, तो यहां से माइनस कैंसिल आउट हो गया, v इज इक्वल टू 2u, ये आ गई v की वैल्यू, ले चलिए अब फॉर्मूला रख देते हैं, 1/-30 इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू 2u रख दो, प्लस 1/u, तो 1/u रख दिया। तो अब u को नेगेटिव इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम, बस खाली u रख रहे हैं, तो u को बराबर करने के लिए नीचे 2 का ऊपर भी 2 का, कितना आया
1/2u प्लस 2/2u, तो कितना हो जाएगा 3/2u। कितने कितने के बराबर आया ये आया माइनस के 1/30 के। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, हमें u की फॉर्म वैल्यू निकालनी है। तो 1/u बराबर माइनस के 1/30। तो u के साथ जो वैल्यू है गुणा में है उसे भाग में भेज दो, भाग वाली को गुणा में भेज दो। अगर u की वैल्यू निकालोगे तो u के साथ यहाँ 2 गुणा में है, यहाँ गुणा में। चलो क्रॉस करके मैं आपको आराम से करा देता हूं। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2u माइनस के, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइन और इज इक्वल टू 30/90, और u इज इक्वल टू 90 माइनस के 2, कितना आया 45, और किसका माइनस का। तो u हमेशा माइनस का आना चाहिए, हमारा आंसर माइनस का आया तो मतलब आपका आंसर सही है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर ध्रुव के से 35 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति आकार ज्ञात कीजिए। चलिए एक एक से मैं आपको समझाता हूं क्या क्या दे रखा है और लिखते चलते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो f दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो नेगेटिव ले लिया। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, अगर वस्तु रखी है तो u दे दिया 15 सेंटीमीटर, और वो हमेशा u नेगेटिव होगा। 3 सेंटीमीटर ऊंची है वो वस्तु तो HO 3 दे दिया। अब प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। स्थिति का मतलब हमेशा होता है v बतानी है। आकार बताना है, मतलब इमेज का आकार बताना, हाइट ऑफ इमेज बतानी, HI बतानी है। तो पहले निकालो v, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां से अगर आप ये निकालोगे 1/v तो इसको यहीं छोड़ दो और इस पूरी वैल्यू को उठाकर इधर ले जाओ। यहां पॉजिटिव है तो यहां जाने पर नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, 1/v मतलब ये मैंने यहीं छोड़ दिया ऐसे मान लो, और इसको इधर लेकर जा रहा हूं तो 1/f ऑलरेडी उधर है, माइनस के 1/u रखो, वैल्यू पुट करो 1/f यानी कि 1 माइनस के 10 माइनस 1/u, और u कितना है माइनस का 15 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो बीच में कर देते हैं प्लस। अब एलसीएम लेना है तो एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 30 एलसीएम ले लिया हमने। 10 दिया, इसका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 10 दिया 30, तो ऊपर आ जाएंगे 3। ठीक है, और ये जो साइन है आपका ये माइनस का, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो 3 आपका जो आया है माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3। फिर साइन आपका ये प्लस का है तो प्लस लगा दिया, 15 दूनी 30 तो 2 ऊपर हो गया, तो क्या आया माइनस का 1/30। तो v बराबर क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा भाई, ये 1/v के बराबर है, v करोगे तो उल्टा कर देंगे यानी कि माइनस के 30 सेंटीमीटर। ये तो v आ गया। अब HI निकालना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था m इज इक्वल टू HI/HO, और m बराबर था माइनस के v/u। तो रख लो उसे, हम आपस में दोनों को भी तो बराबर रख सकते हैं। तो HI निकालना है, निकाल लो। HO आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर बराबर माइनस, और v दे रखा है माइनस का 30, हमने भी निकाला है, अपॉन u क्या है 15 और माइनस का 15, माइनस से माइनस काटो। ठीक है, 15 दूनी 30 काटो तो ऊपर बचा माइनस के 2, यानी HI/3 बराबर माइनस के 2, और HI बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी माइनस के 6 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि जो हमारी इमेज बनी है वो वास्तविक बनी है, और वास्तविक बनी है और उल्टी बनी है, उल्टी के लिए ही माइनस आया है। क्लियर। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, नहीं आए हों तो मैं और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा और फिर से आपके समझाने की कोशिश करूंगा। आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
मिलते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में। अब हम आगे करेंगे प्रकाश का अपवर्तन।